एक प्राचीन भूमि जहाँ पत्थरों में देवताओं का वास है और हवाओं में गूंजती है रहस्यमयी कथाएं। झारखंड के देवघर में बसा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका हर कण में छुपा हुआ है एक अनसुलझा सा रहस्य। क्या था रावण का वह संकल्प जिसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया? क्यों शिव ने रखी एक ऐसी शर्त जिसने इतिहास बदल दिया? और कैसे एक ग्वाले की चाल ने लंका के सम्राट को असहाय कर दिया? यह कहानी नहीं बल्कि भक्ति, छल और चमत्कार का एक ऐसा तूफान है जो आज भी बैद्यनाथ धाम में गूंजता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री के लिए जहां हर मोड़ पे छिपा है एक नया रहस्य। भारत की पवित्र भूमि रहस्य और चमत्कारों का खजाना है, जहां हर कण में देवताओं और हर मंदिर में एक अनूठी कहानी समाई हुई है। ऐसा ही एक पवित्र स्थल है झारखंड के देवघर में पवित्र बैद्यनाथ धाम, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी कथा केवल तीर्थ यात्रा की कहानी नहीं बल्कि रावण की तपस्या, शिव की कृपा, विश्वास और छल का संघर्ष और भक्ति की अनुपम कथा। लंका का असुर राजा रावण न केवल एक महान योद्धा था बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी था। एक दिन उसने निश्चय किया कि यदि शिव लंका में निवास करे तो उसकी शक्ति अजय हो जाएगी और वह मृत्यु को भी हरा देगा। इस संकल्प के साथ रावण हिमालय की ओर बढ़ा। कैलाश पर्वत की बर्फीले चोटियों पर उन्होंने कठोर तप शुरू किया। उसने अपने 9 सिरों को एक एक कर काट कर शिव को अर्पित किया। जैसे ही वह 10वां सिर काटने के लिए तैयार हुआ, शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बहाते हुए और आंखों से अग्नि बरसाते हुए शिव ने कहा, वत्स रावण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया, मांगो क्या वर चाहते हो। रावण ने कहा, हे महादेव, मुझे आप स्वयं चाहिए, मेरी लंका में आप निवास करें। शिव मुस्कुराए पर मन ही मन सतर्क भी थे। शिव ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे लंका में शिवलिंग के रूप में निवास करूंगा, लेकिन इसे रास्ते में कहीं रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने वचन लिया और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। शिव के लंका पहुंचने से रावण अजय हो सकता था, जो देवताओं के लिए संकट था। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने कहा, समाधान नियुक्त से निकलेगा। उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया कि रावण की प्यास बढ़ा दे और उसे मूत्र त्याग के लिए विवश करे। जब रावण झारखंड के पास पहुंचा, उसे तीव्र प्यास और मूत्र की आवश्यकता महसूस हुई। तभी एक ग्वाला, जो वास्तव में विष्णु का रूप था, वहां प्रकट हुआ। रावण ने उस ग्वाले से कहा, यह शिवलिंग मेरे लिए अति पवित्र है, इसे थोड़ी देर संभालोगे? मैं अभी मूत्र त्याग कर लौटता हूँ। ग्वाले ने सहमति दी, लेकिन जैसे ही रावण मूत्र त्याग के लिए गया, ग्वाले ने उस शिवलिंग को धरती पे रख दिया। शिवलिंग को जैसे ही धरती पे रखा, शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। धरती कांपने लगी, आकाश गरजने लगा। रावण लौटा तो क्रोधित हो उठा। उसने शिवलिंग को उठाने की हर कोशिश की, लेकिन वह शिवलिंग अडिग रहा। क्रोध में रावण ने शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ा दिया, जिसका निशान आज भी देखा जाता है और इसे रावण का छाप भी कहा जाता है। शिव के स्थापित होने पर देवता भी चिंतित हुए कि क्या शिव यहीं रहेंगे? तब शिव ने आकाशवाणी की, यह स्थल मेरा निवास होगा और बैद्यनाथ धाम कहलाएगा। मैंने रावण के कटे सिरों को जोड़ा, इसलिए मैं वैद्य हूँ। यह नाम शिव के उस रूप का प्रतीक है जो हर व्याधि का निरावन करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।
बैद्यनाथ धाम की कई कथाएं प्रचलित है। यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिस पर चढ़ाया गया जल जमीन में समा जाता है, मानो शिव स्वयं इसे ग्रहण कर रहे हो। संतानहीन दंपति यहाँ संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं करती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। सावन मास में लाखों कांवरिया गंगा जल लेकर शिव को अर्पित करते हैं, जिससे एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। यह कथाएं भले ही पौराणिक हो, लेकिन बैद्यनाथ धाम वैज्ञानिक दृष्टि से भी रहस्यमयी है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बिंदु सामान्य से भिन्न है, जिससे श्रद्धालुओं को अनूठा अनुभव होता है। शिवलिंग की संरचना प्राकृतिक रेडिएशन उत्पन्न करती है, जो ध्यान और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। बैद्यनाथ धाम आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और विश्वास का प्रतीक है। रावण की भक्ति, शिव की कृपा और देवताओं की युक्ति मिलकर एक ऐसी कहानी रचते हैं जो हर भक्त के हृदय को संपद्दित कर देती है। जब आप बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए जाएं, तो केवल मंदिर को ना देखें, वहां रावण की तपस्या, शिव की मुस्कान और आकाश गंगा की गूंज को महसूस करें, क्योंकि वहां इतिहास नहीं, जीवन बोलता है। और ऐसे ही अन्य ज्योतिर्लिंग कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी हर एक मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे।